तेजस्वी इंतजार करते रह गए, लेकिन झारखंड में हेमंत सोरेन ने भाव तक नहीं दिया। हेमंत सोरेन और कांग्रेस ने मिलकर तेजस्वी यादव को सबक सिखा दिया है। दरअसल तेजस्वी यादव बिहार में अपनी यात्रा को छोड़कर पहुंचे हुए थे रांची, और यहां पर तेजस्वी यादव को उम्मीद थी कि झारखंड में उनकी पार्टी को झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्यादा सीट देगी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन आज जब हेमंत सोरेन मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी 70 सीट पर चुनाव लड़ेगी और बाकी के बचे हुए सीटों पर आरजेडी और दूसरे गठबंधन के साथ थी। अब आरजेडी इस बात से नाराज हो गई कि 7 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। आरजेडी ने तो दावा किया कि यह एक तरफा फैसला है और इस फैसले के बाद हमारे लिए सारे रास्ते खुले हुए हैं, विकल्प बंद नहीं हुआ है। आरजेडी के चेतावनी के बाद भी झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अब आपको बता दें कि झारखंड की सियासत में राष्ट्रीय जनता दल अपनी पैठ बनाने के लिए चुनाव में पूरी ताकत झोंकते हुए दिखाई पड़ रही है। लेकिन यह क्या, जिसके सहारे झारखंड में चुनाव लड़ना था, तेजस्वी यादव को वो दोनों प्रमुख सहयोगियों ने झटका दे दिया, कांग्रेस और हेमंत। हालांकि तेजस्वी यादव जब झारखंड पहुंचे थे तब हेमंत सोरेन से जाकर उनके घर पर मिलकर फोटो खिंचवाए और कहा कि हमारी बात गठबंधन पर हो गई है। लेकिन जब गठबंधन के मुद्दे पर घोषणा करनी थी तो हेमंत सोरेन ने तेजस्वी यादव को नोटिस तक नहीं लिया। अब झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का ऐलान करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मीडिया से उन्होंने कहा कि राज्य की 81 विधानसभा सीटों में से 70 सीटों पर बंटवारा कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच हो गई है। बाकी बची 11 सीट अन्य सहयोगी दलों के लिए छोड़ी जाएगी। उन्होंने बताया कि जेएमएम और कांग्रेस राजद साथ ही इस गठबंधन में नया सहयोगी भी शामिल हो रहा है। लेफ्ट पार्टी भी अब इस गठबंधन का हिस्सा होगा। उन्होंने बताया कि जेएमएम कांग्रेस राजद के साथ ही इस गठबंधन में एक नया सहयोगी भी शामिल हो रहा है। लेफ्ट पार्टी भी अब इस गठबंधन का हिस्सा होगी। राज्य की 70 सीटों पर इंडिया गठबंधन के जेएमएम और कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे और जो बची हुई 11 विधानसभा सीटें हैं उनमें से कौन किस पर चुनाव लड़ेगा, इस बारे में गठबंधन सहयोगी राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथ दलों के साथ आगे बातचीत होगी। तेजस्वी और आरजेडी से कोई बात नहीं हुई। हेमंत सोरेन की मुलाकात के बाद आरजेडी के सांसद मनोज कुमार झा ने मीडिया के सामने कहा कि सीट बंटवारे पर हैरानी जताते हुए कहा कि कल से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव रांची में मौजूद हैं। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी रांची में हैं। हमारे प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष रांची में हैं। आरजेडी के सारे प्रमुख नेताओं के रांची में मौजूद रहने के बावजूद गठबंधन या सीट शेयरिंग को लेकर हमसे कोई चर्चा नहीं की गई। सिर्फ 2 पार्टियों ने मिलकर गठबंधन का स्वरूप तय कर लिया। हमें इस पर ऐतराज है। मनोज झा ने कहा कि झारखंड में हमारी स्थिति इंडिया गठबंधन के किसी और दल से ज्यादा मजबूत है। राजनीतिक ताकत और जनाधार आरजेडी के पास है। आज सुबह से हमने अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की है, उससे यह नतीजा निकलकर सामने आया कि हमारी स्थिति काफी बेहतर है। झारखंड में 15 से 18 ऐसी सीट है जहां हम अपने दम पर बीजेपी को हरा सकते हैं। वैसे झारखंड विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के साथ आरजेडी का गठबंधन हुआ था। इसमें आरजेडी के हिस्से 7 सीटें आई थी। इन 7 सीटों में आरजेडी ने सिर्फ 1 पर जीत हासिल की थी। लेकिन मनोज कुमार झा ने कहा कि उस चुनाव में लालू प्रसाद यादव ने बड़ा दिल दिखाया था और 7 सीटें स्वीकार कर ली थी। लेकिन आज परिस्थितियां बदल गई हैं। आरजेडी के पास बड़ा जनाधार है और अब गठबंधन में सीट शेयरिंग के मामले पर पुनः विचार करना चाहिए। हेमंत सोरेन ने सीट शेयरिंग के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें आरजेडी को दरकिनार किए जाने की बात साफ दिखी। हेमंत सोरेन कांग्रेस के झारखंड प्रभारी गुलाम मीर के साथ मीडिया के सामने आए और सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया। वहां आरजेडी का कोई नेता मौजूद नहीं था। रांची में आज कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का कार्यक्रम भी था। हेमंत सोरेन राहुल गांधी के आव भगत में लगे रहे। वे राहुल गांधी का स्वागत करने उनके होटल पहुंचे। उसके बाद राहुल गांधी के साथ ही उस कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे जिसे राहुल गांधी को संबोधित करना था। राहुल गांधी के दौरे में भी तेजस्वी कहीं साथ नजर नहीं आया और यही वजह है कि कहा जा रहा है
कि हेमंत सोरेन ने रांची में रहने के बावजूद तेजस्वी यादव से कोई मुलाकात गठबंधन में सीट बंटवारे के मुद्दे पर नहीं की है, और ये बात खुद मनोज झा भी कह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि तेजस्वी यादव इंतजार करते रहे कि हेमंत सोरेन उनसे बैठकर सीट बंटवारे के मुद्दे पर बातचीत करके सीटों का ऐलान करेंगे, लेकिन यह कहा हेमंत ने तो अकेले ही चाल चल दी और कांग्रेस के साथ मिलकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने राजद को सबक सिखा दिया। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।